जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम जो है यहाँ पे NTPC CBT 1 में जो एग्ज़ाम पूछे गए थे एकदम रियल प्रश्न, तो उस प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु जो है ये आपका कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइबर टू द प्रेमिसिस। एकला चलो रे गीत को किसने लिखा? तो एकला चलो रे गीत को जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ऐसे भारतीय हैं जिसको कि सबसे पहला भारतीय में से सबसे पहला जो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब? 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो है भारत का राष्ट्रगान जो है ये लिखा गया था, जनगण मन। 1857 के क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया? तो ये मंगल पांडे को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। मेघदूत अभिज्ञान संकुतलम किताब किसने लिखा है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है? तो ये पंजाब हो जाएगा। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये उधम सिंह ने। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन SC/ST महिलाओं को किस योजना के तहत दी जाती है? तो स्टैंड अप इंडिया के तहत। भूटिया जनजाति किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की राजधानी जो है ये देहरादून है। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? तो ये मैग्नीफेरा इंडिका। 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? तो ये मनरेगा के तहत। न्याग्र जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो USA और कनाडा के। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है कौन है? तो डेविस मालपास हैं। और विश्व बैंक की स्थापना जो है ये 1945 को हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, जो कि आपका USA अमेरिका में स्थित है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो ये राज्यसभा को कहा जाता है। लोग कौन सा जो है आंदोलन पहले हुआ था क्रम के हिसाब से आप बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था, और जो ध्वज आंदोलन है ये 1923 में, और जलियांवाला बाग जो है 1919 में। आप ईस्वी याद रखें। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हार्टन को किस खोज के लिए जो है ये मिला था? तो ये इसको किस खोज के लिए मिला था? तो ये जो है आपका हेपेटाइटिस C की खोज के लिए मिला था। ठीक है। योजना आयोग के जगह पर क्या बनाया गया है? तो ये नीति आयोग बनाया गया है, और इस नीति आयोग की स्थापना जो है आपका ये 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो ये रॉबर्टो अज़ीवेदो। इग्नाइट माइंड्स जो है बुक के लेखक कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम को जो है ये भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। रेशम किससे बनता है? तो कीड़ा के जो लार्वा होता है उसी से ये रेशम बनता है। केरल से गुजरने वाली अधिकांश किस दूसरे राज्य से गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से। नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है, और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। रेड डाटा किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त या फिर लुप्तप्राय प्रजातियों से। सुल्तान अजलन शाह कब 2019 किसे दिया गया था? तो ये दक्षिण कोरिया को। वृहद संहित किसने लिखी है? तो ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्र गिरी है। ठीक है। चलिए सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं।
शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका की खोज जो है ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और जीवित कोशिका का खोज को जो है आपका ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया। चलिए, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते हैं? तो ये बाणभट्ट रहते हैं, हर्षवर्धन के बाणभट्ट। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने जो है यहाँ पे 3 गति संबंधित नियम दिए थे। द्विनाम पद्धति के जनक जो है कौन है? तो द्विनाम पद्धति जनक का जो जनक है वो कार्ल लिनियस है। विश्व में अभ्रक का सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में। रेड पांडा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? तो सिक्किम जो है ये नहीं आता है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है, उच्चतम न्यायालय में। और यहाँ पे एक अनुच्छेद 266। किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया? तो ये चोल वंश ने। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये त्रिकवेली थे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को। 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता कौन है? तो ये लिवरपूल FC है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल का पुरस्कार मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए। भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है? तो INS अरिहंत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो ये अमिताभ घोष को दिया गया। अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो ये नितिन गडकरी के पास है। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? तो 6। भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों का त्रिविमीय चित्र के रूप में अंतर्जाल पर देखा जा सकेगा। रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए LIC ने कौन सी योजना चलाई है? तो LIC आम आदमी बीमा योजना के नाम से। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1986 में जो ये नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में हुआ था। सुपर कंप्यूटर परम 1000 किसने बनाया था? तो ये CDEC के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए, यहाँ पे भी हमने जो है 8 फरवरी को जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोगों ने देख लिया। वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर कर दें। आपको जो भी वीडियो में कमी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि आप क्या कहते हैं। कमेंट आप करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।